हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। और मैं हूं राजन महाजन। आप सबके बीच प्रस्तुत है एक बहुत शानदार पेशकश, अपना इतिहास जानो की श्रृंखला। और इस श्रृंखला में आप मेरे साथ समझेंगे आज के दिन यानी 24 सितंबर को वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम लोग एग्जाम की दृष्टि से और अपने इतिहास की दृष्टि से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और अपना इतिहास जानो श्रृंखला। हमारे देश के बहुत सारे लोग हुए हैं, अपना सबका इतिहास रहा है, तो उस इतिहास को मैं एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। और आज के दिन इतिहास में क्या हुआ इस पर हम लोग समझेंगे। उसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा पूना पैक्ट, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। दूसरा हमारा आज का फैक्ट रहेगा मंगलयान मिशन पर। और तीसरा जो फैक्ट रहेगा वो भारत का T20 वर्ल्ड कप 2007 का जीतना। ये सभी पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, पूना पैक्ट की बात समझते हैं। ऑन दिस डे 24 सितंबर यानी आज के दिन 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और आपके डॉक्टर बी अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। और ये पूना पैक्ट क्या है, यहाँ पर आप समझेंगे पूना पैक्ट के बारे में। तो पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट है और वो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच, और वो किस के पक्ष में हुआ था, तो ऑन बिहाफ ऑफ दलित डिप्रेस्ड क्लास एंड अपर कास्ट हिंदू लीडर्स ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932। यानी आप यहाँ पर देखें तो ये जो पॉइंट है आपके बीच, आप समझें कि ये जो हुआ था एग्रीमेंट, ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच, दलित डिप्रेस्ड क्लास और अपर कास्ट के बीच, जो हिंदू लीडर थे उनके बीच। जो लेजिस्लेटर यानी आज की जैसे हमारी विधानसभा है, ऐसे ही उस समय लेजिस्लेटर हुआ करती थी। और ब्रिटिश इंडिया 1930 में जो उनको वोटिंग का इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टोरल सीटों में रिजर्वेशन की कुछ जो अड़ थी, यानी बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, वो पूरी हुई। और उसको महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को एक पैक्ट हुआ, जिसको हम लोग पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ये यरबदा जेल सेंट्रल जेल है, यरबदा सेल, और ये आपकी मुंबई में है, याद रखिएगा। यरबदा जेल आपकी मुंबई में है। यहाँ पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, ये आपके लोग देख सकते हैं। और अंग्रेजों के इस फैसले को, जो दलित बोर्ड की अलग से सीट यानी भारत को और दूसरे रूप में विभाजित करने की जो अंग्रेजों की एक विशेष मुहिम थी, उस पर महात्मा गांधी जी ने अमरण अनशन किया। उस अमरण अनशन के फलस्वरूप फिर महात्मा गांधी जी और आप बी आर अम्बेडकर के बीच ये पूना समझौता आपका संपन्न होता है। चलिए, और अब अगली न्यूज पर हम लोग ध्यान देंगे। मंगलयान, भारत के जो अंतरिक्ष जो भी मिशन है उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण मिशन मंगलयान। इस पर आपकी मंगल मिशन मूवी भी बन चुकी है और बहुत सारी और भी वेब सीरीज इस पर आ चुकी हैं। इसको यदि हम लोग देखें एग्जाम की दृष्टि से, तो ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, यानी एनडीए गवर्नमेंट के आने से पहले। और मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश यानी मार्स यानी मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था 24 सितंबर 2014 को, यानी आज के दिन। और आज से 8 वर्ष पहले इस पर ओवरऑल खर्च 450 करोड़ आया था। समय की एक मूवी आई थी ग्रेविटी, उससे तुलना की गई थी कि ये जो ग्रेविटी मूवी है, इससे भी कम खर्च में भारत ने अपना मिशन मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया। और ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगभग 11 से 11.5 रुपए प्रति किलोमीटर इस यान का खर्च था। और उस ओवरऑल खर्च में आपका जो एक महत्वपूर्ण भारत ने कड़ी जोड़ी कि पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत पहुंच गया। इस न्यूज को और आगे हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो भेजने वाली संस्था है उसका नाम है इसरो। इसरो क्या है इसको भी हम लोग समझें। इसरो एक भारत की एजेंसी है, और ये एजेंसी किस क्षेत्र में काम करती है, तो आप समझें द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली एक संस्था है, उसको हम लोग बोलते हैं इसरो। और इसका हेडक्वार्टर आप यहाँ पर देखें बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। इसको 15 अगस्त 1969 को इसको फाउंडेड किया गया था। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, जिनको अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है भारत में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि 10वें हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, इनका नंबर 10वां है, यानी 10वें चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ। और यदि बजट की बात की जाए इसरो की, तो हमारा जो एनुअल बजट है इसरो का 13,700 करोड़, ये बहुत कम है नासा से, लेकिन फिर भी इसरो के जो मिशन है अपने आप में काफी सक्सेसफुल रहते हैं। और जो इसरो है हमारा, वो नेक्स्ट ईयर
और इस लास्ट 2022 और 23 में बहुत महत्वपूर्ण मिशन भेजने वाला है, जिसमें गगनयान और साथ ही साथ और भी कई मिशन आपके इसरो द्वारा संपन्न किए जाएंगे। और ये मंगल मिशन जो पहला था 2014 में भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की। आगे हम लोग देखेंगे तीसरी जो न्यूज है हमारा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 आज ही का वो दिन है जहां पर भारत ये टी20 वर्ल्ड कप का मैच जीता था। और इसी के साथ भारत टी20 जो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था और पहली बार में ही भारत ने इसको जीत लिया था। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे बहुत सारे खिलाड़ी, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहे हैं भारत के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा जी। यहाँ पर आप देखें और सारे खिलाड़ी पीयूष चावला, हरभजन सिंह, रोबिन थप्पा, युवराज सिंह, श्रीशांत, इरफान पठान, यूसुफ पठान, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे इसमें। तो आप ये 3 न्यूज समझ लीजिए। पहली न्यूज आपकी मंगलयान, दूसरी पूना पैक्ट और तीसरी भारत का टी20 वर्ल्ड कप का पहला विजेता जो कि आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये थी आज की न्यूज। और आपको ये न्यूज और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप एक बार कमेंट करके बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।